नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CGG के यादों में। तो इस वीडियो में छत्तीसगढ़ इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो पिछले एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका 450 क्वेश्चन के आसपास MCQs डल चुका है वीडियो में। जो लोग देखे नहीं हैं प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, बिना देरी के चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या दिया है, रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा का प्रथम शासक कौन था। ठीक है, तो रायपुर में कलचुरी शासक के प्रथम शाखा जो था उसका प्रथम शासक पूछा गया है रायपुर का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र। ठीक है, क्या हो जाएगा, रामचंद्र हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा जा सकता है कि रायपुर में कलचुरी शासक का संस्थापक कौन है, ये चीज़ प्रश्न बनता है तो रामचंद्र हो जाएगा। और इन्होंने ही, ठीक है, रामचंद्र ने ही रायपुर का नाम अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर रखा गया। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रायपुर शहर किसके नाम पर बसाया गया है, तो रामचंद्र देव ने अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर शहर को क्या किया है, बसाया है। ठीक है, और संस्थापक पूछेगा तो रायपुर की कलचुरी शाखा का संस्थापक तो रामचंद्र देव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1857-58 की क्रांति के दौरान इस राज्य में सिपाही विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हनुमान सिंह दिया है, ऑप्शन बी में दिया है नारायण सिंह, सी में कल्याण सिंह, डी में दिए है धीरज सिंह। जिसको पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। ये एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है, 2-3 बार आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, व्यापा में भी आया है, CGPSC में भी आया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हनुमान सिंह हो जाएगा। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के दौरान छत्तीसगढ़ से हनुमान सिंह ने सैनिक विद्रोह किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ की गट्टासिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे। तो छत्तीसगढ़ के गट्टासिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उपरोक्त दोनों, तो श्री नारायण राव मेघावाले और नथुजी जगताप। ठीक है, ये दोनों शामिल थे भाई, नारायण राव मेघावाले, नथुजी जगताप, ये दोनों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 21 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी में कौन सा सत्याग्रह किया गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, जंगल सत्याग्रह। ठीक है, का नेतृत्वकर्ता पूछा जाता है तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उसके द्वारा किया गया था। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है 21 जनवरी 1922 को सिहावा नगरी में हुए जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व करता है, तो वहाँ के जो क्षेत्रीय स्थानीय निवासी थे ना लोग, वही लोग किए थे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्षेत्र को कब जिला कहा जाता था और प्रशासक को जिलेदार। तो छत्तीसगढ़ को जिला कब कहा जाता था और प्रशासक जो होता था उसे जिलेदार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1830 से 1854 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस मराठा सूबेदार ने इस राज्य में परगना पद्धति प्रारंभ की थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका सही आंसर हो जाएगा विट्ठल राव दिनकर हो जाएगा। ठीक है, विट्ठल राव दिनकर। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में नियुक्त दूसरे मराठा शासक है ये विट्ठल राव दिनकर, जिन्होंने परगना पद्धति का सूत्रधार माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में इस क्षेत्र के किस नेता को सर्वप्रथम कार्यकारी गवर्नर बनाया गया। कौन था भाई गवर्नर, सभी को पता होगा, ई राघवेंद्र राव गवर्नर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 1942 के रायपुर डायनामाइट संयंत्र से संबंधित है। डायनामाइट षड्यंत्र से संबंधित है भाई, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सुधीर मुखर्जी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, सुधीर मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्षेत्र में 5वीं-6वीं शताब्दी में शासन करने वाला शासक प्रसन्न मात्र किस वंश से संबंधित थे। तो प्रसन्न मात्र किस वंश का शासक है भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा सरबपुरी वंश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कलचुरी शासक जाजल्यदेव प्रथम ने बस्तर के किस शासक को परास्त किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा सोमेश्वर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
बिरसा मुंडा किस क्षेत्र में आदिवासी विद्रोह के नायक थे? बिरसा मुंडा एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1741 में इस राज्य पर मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक निम्नलिखित में से कौन था? किस पर आक्रमण किया था भाई मराठा शासक ने? तो सही आंसर हो जाएगा रघुनाथ सिंह। ठीक है, तो कलचुरी का अंतिम शासक कौन हो जाएगा यहाँ का, रतनपुर राज्य का? तो रघुनाथ सिंह हो जाएगा। ठीक है, किसने आक्रमण किया था? तो भास्कर पंत ने। ठीक है, याद रखना है भास्कर पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस राज्य के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात किसे यहाँ का डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया? छत्तीसगढ़ राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात डिप्टी कमिश्नर, प्रथम डिप्टी कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स इलियट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा चार्ल्स इलियट। कब भाई? तो 1854, ये डेट याद रखिएगा। 1854 में हड़प नीति के आधार पर मराठा राज्य की ब्रिटिश शासन में क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया। उसके बाद चार्ल्स इलियट को रायपुर का प्रथम डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1923 में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए इस राज्य के कांग्रेसजनों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पैदल यात्रा की थी? सही आंसर हो जाएगा काकीनाडा। ठीक है, तो 1923 में नारायण राव मेघावाले के नेतृत्व में कांग्रेसजनों का एक दल कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने के लिए पैदल काकीनाडा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सितंबर 1942 में इस राज्य के एक विद्यार्थी रामकृष्ण सिंह ठाकुर ने नागपुर में किस गतिविधि में भाग लिया था? किस गतिविधि में भाग लिया था भाई? तो झंडा फहराया है था उसी ने, है ना? तो हाई कोर्ट भवन पर तिरंगा फहराया। ठीक है, कब? डेट याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1942 को ठाकुर रामकृष्ण तथा उसके साथी वल्लभ दास को नागपुर में हाई कोर्ट पर तिरंगा झंडा फहराने के आरोप में गिरफ्तार भी किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनवाया है? बादल महल किस कलचुरी शासक ने बनवाया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, राज सिंह ने बादल महल बनवाया है भाई। नेक्स्ट देखेंगे। इस राज्य में प्रथम मराठा सूबेदार कौन था? प्रथम मराठा सूबेदार कौन था? तो महिपत राव दिनकर, ये सभी को पता होगा, महिपत राव दिनकर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के निम्नांकित किस शहर की वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यात्रा किया था? तो सिरपुर का किया था क्या? हाँ, तो सिरपुर का किया था भाई, है ना? प्रसिद्ध चीनी यात्री है वेनसांग। ठीक है, तो 7वीं शताब्दी में। तो ईस्वी अगर पूछे तो 339 ईस्वी, है ना? ये लगभग छत्तीसगढ़ के सिरपुर नगर की यात्रा की थी। इसी दौरान यहाँ पांडुवंश, तो एग्जाम में पूछा जाता है वेनसांग की यात्रा के समय वहाँ के शासक कौन थे, है ना? तो पांडुवंश शासन करते थे उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मराठा शासक थे। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मराठा शासक तो बिम्बाजी भोसले हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा बिम्बाजी भोसले। तो बिम्बाजी भोसले को प्रथम मराठा शासक माना जाता है। तो 1758, ये डेट याद रख, 1758 में छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक नियुक्त किया गया। इन्होंने 1787 तक शासन किया। ठीक है, कौन था वो? बिम्बाजी भोसले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चीनी इतिहासकार वेनसांग ने छत्तीसगढ़ के किस स्थल का यात्रा किया था या की थी? तो अभी देखे हैं ना, मल्हार, जांजगीर, दमोह, दहरा, तालागांव। सही आंसर क्या हो जाएगा? मल्हार हो जाएगा। ठीक है, तो चीनी यात्री वेनसांग 639 ईस्वी के लगभग छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी, जिसमें सिरपुर व मल्हार, तो ये दोनों जगह को याद रखना है। ठीक है, सिरपुर गया था और मल्हार का यात्रा महत्वपूर्ण है। अगला क्या दिया है? 1857 में सिपाही विद्रोह अथवा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में किस नेता ने छत्तीसगढ़ का नेतृत्व किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा वीर नारायण सिंह, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद माना जाता है। ठीक है, इसे फांसी कब दिया गया था भाई? तो 10 दिसंबर, है ना? 10 दिसंबर 1857 को फांसी दे दिया गया था।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ब्रितानी सरकार द्वारा किस वर्ष अपराध जनजाति अधिनियम पारित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1871 में। तो ब्रिटिश शासन, ब्रिटानी दे दिया है, ब्रिटिश शासन है ये, है ना। ब्रिटिश शासन द्वारा आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया गया था 1871 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1905 में इनमें से किस जिले को उड़ीसा शामिल कर दिया गया था? 1905 में तो उड़ीसा में कौन सा जिला शामिल हुआ था भाई? संबलपुर, है ना। संबलपुर को शामिल कर दिया। तो 1905 में हुए राज्य के पुनर्गठन के दौरान मध्य प्रांत से संबलपुर जिला को उड़ीसा में शामिल किया गया, जबकि बंगाल प्रांत से वर्तमान के सरगुजा संभाग को मध्य प्रांत में शामिल किया। तो बंगाल जो प्रांत था वहाँ से सरगुजा को किस में शामिल किया था? मध्य प्रांत में। और संबलपुर को उड़ीसा में शामिल कर दिया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोई विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? कोई विद्रोह किस वर्ष में हुआ था भाई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1859 में। इसका नेतृत्वकर्ता कौन था भाई? तो याद रखना है आपको, नागुल दोरला, है ना। नागुल दोरला, दोरला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंग्रेजों से ठीक पहले छत्तीसगढ़ पर इनमें से किसका शासन था? अंग्रेजों से पहले। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मराठों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है? मुरिया विद्रोह किस वर्ष हुआ? इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। मुरिया विद्रोह इस वर्ष हुआ। इसका सही आंसर जल्दी बता दीजिए भाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1876 में, ठीक है। तो बस्तर में 1854 से, ठीक है, डेट याद रखना है आपको, 1854 से लेकर 1876 तक जो घटनाएं हुई हैं उसी के फलस्वरूप जो है झाड़ा सिरहा, तो मुरिया विद्रोह का नेतृत्व करता पूछता है अक्सर, तो झाड़ा सिरहा के नेतृत्व में 1876 में मुरिया विद्रोह किया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। लूटपाट और शोषण से मुक्त दुनिया की स्थापना के उद्देश्य से अबुझमाड़ियों द्वारा समर्थित विद्रोह था। समर्थित कौन सा विद्रोह था भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परलकोट विद्रोह, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अंग्रेजी सैनिकों को उपस्थिति में लूटपाट और शोषण के विरोध में क्या किया गया था? 1825 में गेनसी के नेतृत्व में परलकोट विद्रोह हुआ था। तो परलकोट विद्रोह का नेतृत्व करता, ठीक है, कौन है? ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना है गेनसी को, ठीक है। और वहाँ के जो स्थानीय अबुझमाड़िया आदिवासी थे उसके द्वारा इसको समर्थन प्राप्त हुआ था, किसको? गेनसी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। मराठों ने छत्तीसगढ़ पर किस वर्ष आक्रमण किया? मराठों ने छत्तीसगढ़ पर किस वर्ष आक्रमण किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1741, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो मराठा शासक कौन? रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था। किस पर किया था? रतनपुर पर आक्रमण किया था। तो रतनपुर में कौन था उस समय भाई? तो रघुनाथ सिंह, ठीक है, वहाँ का शासक कौन था? रघुनाथ सिंह। उसी पर आक्रमण कर दिया और छत्तीसगढ़ में मराठों का राज चालू हो गया वहाँ पर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। रायपुर की स्थापना किस कलचुरी राजा द्वारा की गई थी? किस कलचुरी राजा द्वारा किया गया था रायपुर का? फर्स्ट में बताया हूँ, फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसी में इसको, इसके द्वारा किया गया था रामचंद्र देव के द्वारा, ठीक है, रामचंद्र देव के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये रामचंद्र देव ने अपने पुत्र
ब्रह्मदेव राय के नाम पर रायपुर शहर बसाया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। इस वीडियो में बस इतने ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।